नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 16वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 15 वीडियो बनाए हैं वो भी अंधविश्वास से जुड़े हुए क्वेश्चन को ही मैंने हल किया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए ताकि समाज से अंधविश्वास को हम लोग दूर कर सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हम अपने डाउट को क्लियर करते हैं। हमारा पहला डाउट है कि चांद को मामा क्यों कहते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है या इसके पीछे का अंधविश्वास क्या है। तो देखिए, चांद को मामा क्यों कहते हैं। अक्सर आपने किताबों में पढ़ा हो कि चंदा मामा, या फिर टेलीविजन पे कोई मूवी है तो उसमें भी चंदा मामा, या फिर अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना हो कि चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के। इस तरह के जो है कविताएं भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो वहाँ पे चंदा को मामा ही क्यों कहा जाता है। वहाँ पे चंदा को और जो है ताऊ फूफा जी या फिर अन्य जो है हमारे संबंधित शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, इसके पीछे रीजन है। चंदा को मामा कहने के पीछे इसका रीजन है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माता कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग माँ कहते हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा लगाता है और चंद्रमा जो है अपने जगह पे स्थिर रहता है। वो बिल्कुल हमेशा पृथ्वी के साथ रहता है, पृथ्वी के साथ ही वो चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी को माता कहा जाता है और पृथ्वी का भाई जो है चांद को कहा जाता है। इसीलिए चांद जो है हमारा मामा लगता है। नेक्स्ट है, मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, मृत्यु भोज अक्सर बहुत से लोग नहीं खाते हैं। किसी के घर में कोई मृत्यु कर गया है तो जब उसके 12वें दिन उसका जो है अंतिम क्रिया का जो भोज होता है, जिसको दावत कहते हैं, अगर वो होता है, वहाँ पे भोजन खिलाया जाता है लोगों को, तो बहुत से लोग नहीं जाते हैं। तो जो जो लोग मृत्यु भोज करते हैं वो लोग सुनते हैं कि वो व्यक्ति नहीं आया, फलाना व्यक्ति हमारे भोज में नहीं शामिल हो, तो लोग गुस्सा करते हैं कि ये इसने नहीं आया तो हम भी इसमें नहीं जाएंगे। यानी कि अपने अंदर वो लोग जो है वो उससे बदला लेने की भावना सोचने लगते हैं। तो देखिए, इसके पीछे बदला वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो है एक समझिए कि लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि लोग अपने हिसाब से जो है इसको बना दिए हैं कि जो है अंतिम संस्कार जो है, अंतिम संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें अंतिम संस्कार को जोड़ दिया है कि अगर व्यक्ति मर गया तो उसको जो है 12वें दिन उसके घर वाले को पूरे आसपास के लोगों को भोजन कराना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो ये समझिए कि हिंदू धर्म में काफ़ी ये एक गलत परंपरा जोड़ दिया गया है। 16वें संस्कार के बाद ये पता ना कहाँ से 17वां संस्कार इसमें जोड़ दिया गया है और ये काफ़ी गलत परंपरा है। क्योंकि एक तो व्यक्ति के घर में कोई गुजर गया, कोई व्यक्ति उसके घर में गुजर गया, वो उसका शोक मना रहा होता है, तमाम तरह के उससे खर्चे उसमें जुड़े हुए होते हैं और ऊपर से पूरे गाँव को खिलाओ, पूरे आस-पास के लोगों को खिलाओ, तो उसपे जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लोग इसको नहीं समझते हैं। तो बहुत से समझदार लोग ने इसको दूर करने के लिए, यानी कि मृत्यु भोज को खत्म कर दिया जाए, इससे उन्होंने नाता तोड़ने के लिए वो खुद ही भोज खाने नहीं जाते हैं। यानी कि वो उसके घर में भोज खाने, भोजन की जो व्यवस्था होती है उसमें वो लोग नहीं जाते हैं, ताकि उसका देखा-देखी और भी कोई व्यक्ति ना जाए और जो है धीरे-धीरे परंपरा समाप्त हो जाए। लेकिन लोग जो है इससे बदला लेने लगते हैं कि वो हमारे भोज में नहीं आया तो हम उसका भी भोज में नहीं जाएँगे। देखिए, इसमें हमें भी मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मृत्यु भोज जब हम धीरे-धीरे बंद कर देंगे तो समाज से ये गलत जो परंपरा है ये खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। जब कोई खाएगा ही नहीं तो फिर बनाएगा क्यों? तो ये धीरे-धीरे परंपरा खत्म हो जाएगी और मृत्यु भोज में जो होने वाला जो खर्चा है वो बच जाएगा, जो कि हमारे सामाजिक रूप से भी और हमारे धार्मिक रूप से भी काफ़ी अच्छा होगा। तो यही है कारण कि मृत्यु भोज लोग नहीं खाते हैं, कोई और बहुत बड़ा कारण नहीं है। रात में आईना क्यों नहीं देखना चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा कि जो फ़िल्में होती हैं वहाँ पे रात में आईना कोई देखता है तो पीछे भूत आ जाता है और आईने में उसे भूत का चेहरा दिखाई देता है और व्यक्ति डर जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि रात को आईना नहीं देखना चाहिए, नहीं तो रात में भूत का उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो है आईना टूट जाएगा, आईना फूट जाएगा। तो ये समझिए एक अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। लोग केवल ये डराते हैं, उनके मन में भ्रम हो गया है, आईना नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब जो है लोग देखते हैं, रात को भी आईना देखते हैं और रात को भी जो है महिलाएँ श्रृंगार करते हैं, तो उनके अंदर क्या वो आईना टूट जाता है? ऐसा नहीं है। अब जो है साइंस का जो है लोगों के अंदर धीरे-धीरे अंधविश्वास दूर हो रहा है, तो वो आईना देखे कुछ ये केवल टेलीविज़न का फैला हुआ है एक समझिए भूत है, या टेलीविज़न का फैलाया हुआ एक भ्रम है, अंधविश्वास है। नेक्स्ट है, रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? अक्सर आपने अपने घर में भी अगर झाड़ू वगैरह रात में लगाता है कोई व्यक्ति या फिर शाम को कोई झाड़ू लगाने लगता है, तो घर वाले कहते हैं नहीं, नहीं शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उनसे जब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। उनके पास स सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन वो गुस्सा हो जाएँगे, तुम बहुत सवाल करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जो आप जो कह रहे हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो इसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए। रात को कह दें कि खाना नहीं खाना चाहिए और फिर आपसे क्वेश्चन करें तो आप कहें कि आप बहुत सवाल करते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं जो कि बिल्कुल अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वास इतना डूबे हुए होते हैं कि उनको अगर कह दीजिए कि ये रात नहीं दिन है, कोई इनका जो है धार्मिक व्यक्ति कह दे तो वो रात को भी दिन मानेंगे और दिन को भी रात मानेंगे। वो अपने जो है कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करते, अपने विवेक का वो लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग ही कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इसमें रीज़न क्या है कि पहले जो था कि रात में जो है प्रकाश की उत्तम व्यवस्था नहीं होती थी। प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण अगर रात में कोई झाड़ू लगाता था और कोई जो है कीमती जो वस्तु गिर गई है, तो वो झाड़ू के साथ सीधे कूड़ादान में पहुँच जाता था
और फिर जो है उसको नुकसान होता था। लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे जो है हमारे जो घरों में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो गई, तो रात को भी झाड़ू लगाते हैं, हमें पता चलता है कि कोई गिरा हुआ सामान है तो उसको हम लोग उठा के रख देते हैं। तो पहले जो है लाइट की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो जो हमारी कीमती वस्तु जो है घर से बाहर चले जाते थे, इसीलिए लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में लाइट की अच्छी व्यवस्था है, तो लोगों को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, उनके जो है अपने विचार में, अपने जो है ज्ञान में सुधार करना चाहिए। करवा चौथ को महिलाएं चांद क्यों देखती है? अक्सर आपने देखा कि करवा चौथ के दिन जो है शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो चांद को छलनी से देखती है। छलनी में एक छोटा सा दीपक रखती है और उसके माध्यम से जो है वो चांद को देखती है। अक्सर आपने देखा होगा, फिर फिल्मों में भी देखा होगा, तो करवा चौथ के दिन जो है महिलाएं चांद को देखती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे का रीजन मुख्य रीजन यही है कि जिन स्त्रियों के पति जो है घर में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर कमाने के लिए गए हैं, कहीं बाहर जो है जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य कारणों से वो घर नहीं आ सकते, तो उनको व्रत कैसे तोड़ेंगी? क्योंकि उस दिन जो है महिलाएं व्रत होती हैं और वो चांद को देख लेंगे, उसके बाद ही जो है, यानी कि अपने पति देव को देखेंगी, उसके बाद ही वो व्रत को तोड़ती है। तो जिनके पति घर पे हैं वो तो उन्हें जो है देखती हैं, उनको प्रणाम करती है, उसके बाद अपना व्रत तोड़ लेती हैं और फिर उसके बाद अन्न का जो है, भोजन का जो है ग्रहण करती है। लेकिन जिनके पति घर पे नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये परंपरा बनाई गई कि आप जो है चांद को देखकर जो है अपना जो है जो अपना जो है व्रत तोड़ सकते हैं, उसके बाद जो है अन्न का ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो चांद को देखना है एक फैशन बन गया और सभी स्त्रियों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, और अब लोगों को भी लगता है कि उस दिन चांद को ही देखना है। जबकि करवा चौथ में ऐसा कोई नहीं है कि चांद को ही देखना है। करवा चौथ जो है आपके जो है पति धर्म से जुड़ा हुआ एक समझिए कि पूजा है या फिर उस दिन का त्यौहार है। लेकिन जो हमारी मूवी आई है, जो हमारे बॉलीवुड से मूवी बनी, उसमें इतना ज़्यादा इसको स्पेशल करके दिखा दिया गया कि उस दिन चांद का दीदार किया जाता है, उस दिन चांद को देखा जाता है। तो फिर धीरे धीरे हमारे समाज में एक ट्रेंड बन गया और समाज में जितने भी महिला है वो चांद को देखने लगी, और उस दिन से लगता है कि करवा चौथ के दिन चांद ही देखते हैं। नहीं, चांद को देखना, उस दिन जिनके घर में पति नहीं है वो चांद को देखकर अपना जो है व्रत तोड़ सकते हैं और भोजन का ग्रहण कर सकती है। लेकिन फिर ये एक समझिए फैशन बन गया और लोग चांद को ही देखने लगे। देखिए, आपको मैंने जो 5 क्वेश्चन बताए ये बिल्कुल डाउट वाले क्वेश्चन थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे कन्फ्यूजन थे, बहुत से क्वेश्चन में अंधविश्वास भी जुड़े थे। तो आप लोग अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े और जो सही है, जो विवेक आपका कह रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर जाके कोई उस पर कमेंट वगैरह कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।